जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान आखिर होते कहाँ हैं, ईश्वर रहते कहाँ हैं? कई लोगों को कई तरह की कन्फ्यूजन्स रहती है। कभी वो मंदिर में जाते हैं तो कभी वो फ़ोटो में पूजते हैं, कभी वो बड़ा सा मूर्ति में पूजते हैं। भगवान शब्द जब भी आता है दिमाग में, ज़हन आता है, भगवान की बात जब भी हम करते हैं तो हमें सबसे पहले उनका एक इमेज बनता है। अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपके इमेज बनेगा, एक कृष्ण का इमेज बनेगा, और वो इमेज हमें दिखने लगता है या तो मूर्तियों में दिखने लगता है या तो एक फ़ोटो फ्रेम में दिखने लगता है। वही दो जगह दिखाई देती है और हम भगवान को उन्हीं दो रूपों में देखते हैं। हालांकि सब लोग कहते हैं कि भगवान सभी जगह होते हैं। यहाँ तक कहा गया है अत्र तत्र सर्वत्र अहम विद्यमान। भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ। और ख़ास करके अगर हम भगवद गीता की बात करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य यही है, बताने का कर्म है। और दूसरा कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, मुझे जहाँ भी देखना है, जिधर देखना है, जिधर पाना है, मैं अवेलेबल हूँ। और शायद इसीलिए प्रहलाद को हर जगह विष्णु दिखाई देते थे। और यही कारण है कि वो कभी खम्भों में देख लेते थे तो कभी पहाड़ों में देख लेते थे, कभी घर के दरवाज़ों में देख लेते थे, हर जगह वो देख लेते थे भगवान। और इसीलिए कहा गया भगवान सभी जगह है। आप मानते हो या ना मानते हो, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा जो काफ़ी कोरिलेट करेगा और काफ़ी कुछ समझ भी देगा कि भगवान अगर है तो कहाँ है। कल की ही बात है, कल का न्यूज़ है। भगवान की पूजा के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था, तो धूमधाम से चैंटिंग और उनकी सारी चीज़ें हो रही थी। तो उनमें से कुछ दोस्त थे तो प्लान कर रहे थे जाने के लिए कि वहाँ जाएंगे और उसमें शिरकत लेंगे और पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ का प्रसाद खा के आएंगे। रात बीत गई, सुबह हो गया। तो जब वो मुझे मिलते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि कल कैसा रहा फंक्शन, कल का क्या फंक्शन था और उसमें क्या क्या एंजॉय किए, किस तरह का प्रसाद था। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा पाया। तो मुझे थोड़ी सी ऐसा अनुभूति लगी कि अभी तक तो रात में सारे प्रोग्राम बना लिए थे सारे दोस्तों ने, अचानक से कह रहे हैं मैं नहीं गया। तो मैं उनसे पूछा कि आखिर क्यों नहीं गए। तो उनका एक जवाब था कि मॉर्निंग में मैंने चिकन खा लिया था, और मॉर्निंग में चिकन खा लिया था इसलिए नहीं गए। जाहिर सी बात है, यानी चिकन खा करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं गया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, यानी चिकन खा के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं जाना चाहिए? बाकी जगह जा सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं। यानी जब भी मंदिर में जाएं तो स्वच्छ हो के जाना चाहिए, शुद्ध हो के जाना चाहिए, नहा धोआ करके जाना चाहिए। ऐसा आहार बहार लेना नहीं चाहिए जो आपके लिए अच्छे नहीं। मीन्स अच्छे तो हैं आपके लिए, तभी तो आप खा रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक भगवान के लिए अच्छे नहीं है, शुद्ध नहीं कहता है, उसे सात्विक भोजन नहीं कहा जाता है। तो अगर ऐसे आप लिए तो इसलिए आप नहीं जा सकते। मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, तो क्या आपको इसलिए डर लग रहा है कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, भगवान जी हैं, देखेंगे तो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमसे कुछ छीन लेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सभी जगह है, और आप मंदिर में जा रहे हो तो कह रहे हो नहीं भगवान है, वहाँ पर नाराज़ हो जाएंगे? तो ये क्वेश्चंस बनता है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं, या फिर देखिए आप जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं, यानी आपने भगवान को कहाँ बैठा रखा है? या तो आपने मंदिर में बैठा रखा है या तो फ़ोटो में बैठा रखा है। इसलिए जब भी वहाँ जाते हैं तो ये सब ख्याल लेके जाते हैं। या कोई भी सिगरेट पीने वाला भी बंदा अगर सिगरेट पी रहा हो, लेकिन जैसे ही मंदिर में अगर जाने के लिए अगर कुछ बात होती है तो सिगरेट फेंकेगा, चप्पल उतारेगा, थोड़ा सा जल छिड़काव करेगा और तब मंदिर में जाते हैं। यानी सचमुच में भगवान मंदिर में होते हैं या सचमुच में फ़ोटो में होते हैं? अगर ऐसा है तो ये दुनिया का जो भ्रम है कहीं ना कहीं वो मिट जाएगा कि भगवान सभी जगह होते हैं, भगवान सब जगह दिखाई देते हैं। तो फिर प्रहलाद का ये कथन भी मिट जाएगा। कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वत्र, मैंने हर जगह उन्हें दिखाई देते थे। और भगवद गीता का ये किताब भी, ये बस किताब के पेज ही रह जाएगा जिसमें लिखा है अहम सर्वत्र वर्जित, मैं हर जगह वर्जित हूँ, बस मुझे देखना है, मैं हर कण कण में हूँ, आपकी सांसों में हूँ,
पूरी भगवत गीता का ये पूरा बुक का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। अगर अस्तित्व है, जब आप मानते हैं कि भगवान सभी जगह हैं, तो फिर हम उन्हें मंदिरों में क्यों बैठाए हैं? अब आती है बात कि हम उन्हें मंदिरों में या फोटो में क्यों बैठाए हैं। सोचने की बात है कि अगर हम हमारे ज़िंदगी में आ जाए, अगर वो मंदिर से निकलना शुरू करें, तो क्या क्या चीज़ें दिखते होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा। उसका एक और एग्जाम्पल्स मैं लेना चाहूँगा, जिससे आपकी समझ और गहरी होगी और हम कुछ अच्छा कोरिलेट कर पाएंगे कि असली में भगवान रहते कहाँ हैं। सपोज कर लिया जाए, आप सुबह सुबह या हमेशा पूजा पाठ करते हैं, आप धार्मिक विचार के हैं, आप हमेशा चाहते हैं भगवान मेरे साथ रहें और बहुत पूजा यातना करते हैं, हमेशा माला पहनते हैं, टीका लगाते हैं और शुद्ध विचार रखना चाहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं भगवान मेरे साथ हो, या भगवान आप हमारे साथ रहो, हमारे घर रहो। ये सब सारी दुआएं करते हैं, इसके लिए पूजा प्रार्थना सब करते हैं। शुक्र है आपकी पूजा को सुन लिया गया है, लेकिन आपको बताया नहीं गया है। ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार कर लिया है। और आप सुबह जाते हैं, आप नॉक की आवाज़ आती है आपके गेट पे, तो आप खोलते, जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर एक सूट बूट में इंसान दिखाई देता है। सूट बूट एकदम, जो आजकल सूट बूट में दिखाई देते हैं, टाई लगा करके। तो आप पूछते हैं भाई साहब आप कौन? तो कहते हैं मैं कृष्ण, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप वर्षों से तलाश रहे हैं, मैं वही कृष्ण हूँ। कहते हैं कृष्ण कौन सा, क्या काम है? तो कहते हैं मेरा काम नहीं है, मैं आपके काम के लिए आया हूँ। अरे मेरा तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप जाइए, मेरा टाइम ख़राब नहीं करिए। कहते नहीं नहीं, मैं ही कृष्ण हूँ, जिसे तुम हर दिन याद करते हो, पूजा पाठ करते हो। लेकिन वो इंसान नहीं समझ पाता है और वो उन्हें भगा देता है। ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं। एक दूसरा इंसान ऐसा भी है, वो भी यही काम करता है और फिर वो गेट खोलता है और वैसे ही सूट बूट में आते हैं और कहते हैं कि आप कौन? तो कहते हैं मैं कृष्ण। और वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने इतना मुझे याद किया है, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एनी टाइम मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब देखिए क्या क्या होगा। अब भगवान हमेशा आपके साथ है। तब आपको, अगर आपके पास अगर कोई दुकान है, आप चला रहे हैं, आप सामान कहते हैं मैंने इतना में ख़रीदा था, यानी आप झूठ नहीं बोल सकते हो, भगवान साथ चल रहे हैं। घर में लेट हो गए तो आप बताएं, ये नहीं बताओगे कि किस कारण से लेट हुआ है। आप झूठ बोलने में सोचना पड़ेगा। सिगरेट पीने के लिए, अब भगवान के सामने तो सिगरेट नहीं पीते हैं ना, कैसे पियोगे? यानी सिगरेट आपकी ऐसे ही छूट जाएगी। चिकन मटन खाने वाले आप कैसे खाएं? भगवान साथ में है, भगवान के साथ तो नहीं करते हो ना। जैसे मंदिर में जाते हो तो आप सिगरेट दारू सब बाहर निकाल देते हो। तो भगवान जब साथ हैं, स्वच्छ आपके साथ प्रकट है, तो आप उनके सामने सिगरेट भी नहीं पियोगे, ना मटन चिकन खाओगे। ऐसी कई सारी गलतियां हैं जो आप नहीं करोगे, क्योंकि साक्षात कृष्ण आपके साथ साथ चल रहे हैं। और आपने प्रार्थना भी किया था ईश्वर से, ईश्वर आप हमेशा मेरे साथ रहें। अब जब साथ साथ चल रहे हैं तो आपके लिए जीवन में क्या क्या दिक्कतें आना शुरू हो गया। देखिए, आपके सिगरेट अपने आप छूट गए, आपके जो नॉनवेज खाने का चीज़ें था वो अपने आप छूट गए, मीन्स आप गाली गलौज करते थे वो भी छूट गए, आप फैमिली से झूठ बोलते थे वो भी छूट गए, आप जिस बिजनेस में, जिस प्रोफेशंस में आप सत्य बोलने लगे, आपकी एक पूरी प्रोग्रामिंग चेंज होने लगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंसान अपने फ़ायदों के लिए भगवान को मंदिर में बैठा रखा है। सोचने की ज़रूरत है। अगर नहीं विश्वास है, अगर भगवान मंदिर में नहीं है, तो आप सिगरेट पीते हुए मंदिर में जाकर देख लीजिए। मंदिर के आसपास जितने भी रहने वाले लोग हैं आपको एकदम धो डालेंगे और आप जीवन भर सिगरेट पीना छोड़ ही देंगे। अगर मंदिर में जाते हैं तो आप जा ही नहीं पाएंगे, या आप नॉनवेज खाते हुए आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक लड्डू लेकर के आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई सारे श्रद्धालु है, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप चिकन लेकर के ऐसे मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो डर है। तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए। जब भगवान सब जगह हमारे साथ है तो फिर हम क्यों उन्हें बैठाने की लगा इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं। तो आज से एक नया बिलीव सिस्टम डेवलप करना है। हमारा जो बिलीव है ना, एक चेंज करने की ज़रूरत है।
कई लोग, खास करके जो धार्मिक लोग होते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, किसी वजह से या किसी कारण से वो पूजा नहीं करते हैं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होने लगता है तो कहते हैं अरे आज तो मैंने पूजा ही नहीं किया था, और वो इसी अंधविश्वास में रहते हैं, भगवान को मैंने याद नहीं किया था, आज मंदिर जाना भूल गया था, और उनके मन में अजीब अजीब विचारें होने लगती हैं। जब भगवान आपके साथ हैं तो फिर उस बात के लिए टेंशन क्यों लेना है? आप जहाँ भी हैं वहाँ भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वहाँ पर भी तो ईश्वर हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी जगह हैं। तो मन में ऐसी अस्थिरता क्यों लाना है? हम जब भी मंदिर जाते हैं या वैसे कुछ भी फंक्शन में जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाकी जीवन में हम कैसे पहनते हैं ये काफ़ी मायने रखता है। आप जब भी रहें तो स्वच्छ, साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि आप ईश्वर के साथ रहते हैं। आप जब भी खाने के लिए सोचते हैं तो जब भी खाते हैं तो सात्विक भोजन लिया करिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए तो ये कंफर्म हो गया है कि आपके लिए भगवान केवल मंदिर में है। आपके लिए भगवान आपके पास नहीं है, एवरीवेयर नहीं है। अगर एवरीवेयर होते तो आप इस तरह का आहार विहार नहीं लेते, या आप तो डर खत्म हो। आप देख लीजिए, अगर आप मंदिर में जा ही नहीं सकते हैं सब खा करके, आप जा ही नहीं पाते क्योंकि डर है भगवान का। भगवान मंदिर में है, वहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान कर देंगे, लेकिन आप मानते हैं कि भगवान हर जगह है, आप खा रहे हैं तो नुकसान नहीं दिखाई देता है। यही इंसान की फितरत हो गई है, अपने फ़ायदे के लिए काम करना। हमें उससे निकलना होगा, और नहीं निकलेंगे तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहेगी, जीवन में प्रॉब्लम्स होते रहेगा। तो हमेशा कृष्ण को अपने फीलिंग में रखिए, अपने साथ होना चाहिए। आप चाह के भी गलत काम नहीं कर सकते, अपने चाह के भी वैसी चीज़ें नहीं कर सकते। आपको डर लगने लगेगा, जिस तरह से मंदिर जाने वक्त आपको डर लगा था कि सिगरेट पीते हुए नहीं जाना है, चिकन खा के नहीं जाना है, या चप्पल पहन के नहीं जाना है, तो आपके जीवन में जो चल रहा है, आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको डर लगना चाहिए कि भगवान देख रहे हैं, पाप लगेगा। उनके सामने खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कितना पाप लगेगा। जब ये समझ डेवलप हो जाए, जब ये इस तरह का कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाए, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक विचार चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में एक तरफा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और कृष्ण जो हम ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, और अपने अपने भगवान को जहाँ जहाँ ढूंढते हैं, उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी एक ऑरा आप फील करोगे। आप जहाँ भी बैठोगे, आप खाने खाओगे, जब भी खाना खाओगे तो थोड़ा सा भोग निकाल के रख दोगे, क्योंकि ईश्वर सामने बैठे हैं। उनके लिए खाना पहले निकालोगे और खाना खाओगे। जब पानी पियोगे तो ईश्वर के लिए पहले अर्पित करोगे, तब आप पियोगे। मीन्स जो भी काम करोगे तो ईश्वर के लिए अर्पित करोगे। आप अपनी एक समझ डेवलप करोगे, एक कॉन्शियसनेस डेवलप करोगे कि ईश्वर हमारे साथ है, और हमारे साथ अगर नहीं है तो अत्र तत्र होते हैं ना, हर जगह वो हैं, आसपास ही हैं, वो देख रहे होते हैं। अगर इतनी कॉन्शियसनेस से आप ईश्वर को याद करते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, तो फिर किस बात के डर है आपके जीवन में? कहते हैं भगवान सब दुख हर लेते हैं, भगवान सब कुछ टेंशन्स, प्रॉब्लम, समस्याएं सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो भगवान आपके सामने है, तो किस बात का डर है? फिर आप क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं जो करना चाहते हैं? और बार बार हम मंदिर में जाते हैं, एग्ज़ाम होता है तो मंदिर में जाते हैं, या मस्जिद में जाते हैं, या अपने अपने आले में जाते हैं, लेकिन जो जीवन में हर जगह हैं उनसे तो डर ही नहीं रहे। तो हमें आज से एक नई समझ डेवलप करने की ज़रूरत है। आज से हमें एक नया इंसान बनने की ज़रूरत है, और आज से हमें एक इस तरह का सोच डेवलप करना है कि भगवान मंदिर में नहीं और फोटो में नहीं है, भगवान हमारे पास है। और हम कहीं भी हो, जीवन के किसी भी मोड़ पे हो, जीवन की किसी भी जगह है, वहाँ भी हम ईश्वर को याद कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जिस मोमेंटम में हो, बस वो कॉन्शियस होना चाहिए कि ईश्वर हमारे आसपास है, और उनके लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी डर आपको छू नहीं पाएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और कोई भी समस्याएं
आप तक गुजर नहीं पाएगी। और जो कुछ भी आता है, जो हमें लगता है कि दुख आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, समस्याएं आ रही है, तो ईश्वर तो देख रहे हैं ना। जब ईश्वर देख रहे हैं, श्री कृष्ण सामने बैठे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो समाधान भी जरूर कर रहे होंगे। और उनके पास सारा समाधान है, बस आप मानिए तो सही, एक बार विश्वास करके देखिए तो सही कि हमारे साथ ईश्वर रहते हैं। तो प्रॉब्लम भी उनका, सॉल्यूशन भी उनका ही होगा। आप तो मात्र एक माध्यम रह जाएंगे जो कर्म करते चलेंगे, वो भी उन्हीं के इशारे से। बस इतना ही तो कर्म करना है। और पूरी भागवत गीता में यही चीज़ सिखाने की कोशिश किए हैं अर्जुन को। अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता न कर। जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो होगा, वो सब मेरे ही इशारों से हो रहा है। बस आप अपना कर्म किए जा।